Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, मैंने आपको बताया था कि इम्परेटिव का डिफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ही आसानी से बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इम्परेटिव इम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इम्परेटिव इम्फैटिक को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो धुआंधार सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्फैटिक इम्परेटिव क्या होता है और किस तरीके से हम इम्फैटिक इम्परेटिव को बहुत ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कि जो इम्फैटिक जो इम्परेटिव होता है, इम्फैटिक इम्परेटिव का मतलब होता है कि किसी भी कार्य पर जोर देना। डियर स्टूडेंट, किसी भी कार्य पर हम एम्फेसिस करना, जब हम किसी भी कार्य पर दबाव देते हैं या जोर देते हैं या निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है, वाक्य के आरंभ में ही डू का प्रयोग होता है। क्या होता है, वाक्य के आरंभ में ही डू का प्रयोग होता है। जैसे डियर स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा, इम्फैटिक इम्परेटिव क्या होता है, कई बार इम्परेटिव वाक्यों को आग्रहपूर्ण इम्फैटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कई बार सेंटेंसेस को आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, विनम्रता, उसमें विनम्रता दिखाने के लिए वाक्य के आरंभ में क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, यह डू का प्रयोग मात्र अधिक आग्रह या विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो डू होता है, ये डू का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह को प्रदर्शित कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा विनम्रता को प्रदर्शित कर सकें। इसलिए डियर स्टूडेंट, अत्यधिक आग्रह या विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए ही हम क्या करते हैं, वाक्य में डू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड पार्ट में से डू को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड के रूप में लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो इम्फैटिक जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा वाक्य होता है जिनमें वाक्य के आरंभ में डू का प्रयोग किया जाता है और ये जो डू का प्रयोग किया जाता है वाक्य को अधिक आग्रह या जैसा आग्रहपूर्ण या अधिक विनम्रतापूर्ण बनाने, सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर इस टाइप के अगर आपके सेंटेंसेज आ जाते हैं, अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं तो डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग डू को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो डू को हटा देते हैं और डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सैड टू है या जो सैड आता है, रिपोर्टिंग वर्ब को डियर स्टूडेंट हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और रिक्वेस्टेड के बाद डियर स्टूडेंट जब हम कॉमा और डबल कॉमा को हटाते हैं तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से डियर स्टूडेंट समझ में आपको आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू कम अगेन, उसने मुझसे कहा कि दोबारा जरूर आइएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या किया जा रहा है, दबाव भी दिया जा रहा है और रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि दोबारा जरूर आइएगा डियर स्टूडेंट, या दोबारा जरूर आइए। डियर स्टूडेंट, इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि
ऐसे सेंटेंस में भी हमेशा वाक्य के आरंभ में डू का प्रयोग होता है और अंत में डियर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के आरंभ में डू का प्रयोग हो और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हो तो ऐसे कंडीशन में आप समझ जाएगा ये जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का इम्फैटिक इम्परेटिव है डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट, अगर आपका डू आया है वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क आया है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है क्या है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए, डू कम अगेन, डू कम अगेन, दोबारा आइएगा या दोबारा आइए। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अब हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करना है। अब आपको ये पता है कि कभी भी डू आएगा वाक्य के आरंभ में और फुल स्टॉप आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या डियर स्टूडेंट, इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सैड टू को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं डियर स्टूडेंट। किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, रटना मना है डियर स्टूडेंट। हम क्या लिखेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, ही। सैड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। मी ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब डियर स्टूडेंट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, ये जो डू है, डू को हम रिमूव कर देते हैं, छू मंत्र कर देते हैं, गायब कर देते हैं। डू को डियर स्टूडेंट हटा देंगे। अब कम अगेन है, कम अगेन को हम लिख देंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कम अगेन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट लिखा। अब सैड टू को मैंने रिक्वेस्टेड में बदला। क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट में आपका डू का प्रयोग हुआ है। डू का प्रयोग हम इम्फैटिक इम्परेटिव में करते हैं, अधिक आग्रह या अधिक विनम्रता या नम्र निवेदन करने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, वाक्य आरंभ में डू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, हमने रिक्वेस्टेड के रूप में लिखा। फिर मी है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मैंने मी लिखा। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने टू का प्रयोग किया। डू को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डू को हटा देते हैं। डू को हमने हटा दिया। कम अगेन डियर स्टूडेंट, दिया आपका कम अगेन, तो हमने कम अगेन को सेम टू सेम उतार दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब रट नहीं रहे होंगे डियर स्टूडेंट, रटना मना है डियर स्टूडेंट। लर्निंग विद सूरज सर एक ऐसा चैनल है जिस पर डियर स्टूडेंट कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, रटना बिल्कुल मना है। आपको कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल क्या है, रहीम सैड टू हर। रहीम ने उससे कहा, रहीम ने उससे कहा, डू हैव सीट प्लीज, डू हैव अ सीट प्लीज, कृपया बैठिए। क्या है डिस्टेंट, रहीम ने उससे कहा कृपया बैठिए। यहाँ नम्र निवेदन किया जा रहा है डिस्टेंट, आग्रह किया जा रहा है। जब भी आग्रह किया जाएगा तो वाक्य आरंभ में क्या जाएगा, आपका डू का प्रयोग आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता है डियर स्टूडेंट। जब इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये जो डू है ये इंटरोगेटिव में यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, न कि डियर स्टूडेंट इम्परेटिव में। लेकिन अगर आपने लर्निंग विद सूरज सर पर अगर चैनल पे अगर आपने इम्फैटिक इम्परेटिव पढ़ा है डियर स्टूडेंट तो बहुत ही आसानी से आप इस सेंटेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही करके आएंगे। 1% डियर स्टूडेंट आपको गलत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, रहीम, रहीम। अब आपको पता है डू का प्रयोग हुआ है, डू का प्रयोग हुआ, इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रहीम रिक्वेस्टेड हर। क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, टू को रिमूव कर देते हैं, रिक्वेस्टेड हर। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, टू, रहीम रिक्वेस्टेड हर टू। अब डियर स्टूडेंट डू को रिमूव कर देंगे, डू को रिमूव करने के बाद हैव अ सिट ऐसे हम उतार देंगे, प्लीज का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे जैसे प्लीज और डू दोनों को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या लिखेंगे, हैव अ सीट, हैव अ सीट। रहीम रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ सीट।
अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंस, अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। कहता है कि उसने मुझसे कहा कि कृपया आप चाय पिएंगे, सॉरी कृपया आप कॉफ़ी पिएंगे। नम्र निवेदन किया जा रहा है, डिस्टेंस आग्रह किया जा रहा है कि क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे या क्या आप कॉफ़ी पिएंगे। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, डू का प्रयोग हुआ है तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। लिखेंगे क्या, ही रिक्वेस्टेड मी। अब जैसे डू है, डू को हम रिमूव करते हैं और कामा और डबल इन्वर्टेड कामा की जगह हम क्या लिखते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, टू। ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव, डू को रिमूव कर देंगे, क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ से लेकर हैव अ कप ऑफ कॉफी, प्लीज को भी रिमूव कर देंगे, क्या लिखेंगे, मी टू हैव अ कप of coffee. He requested me to have a cup of coffee. अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है he said to me, उसने मुझसे कहा do read गीता। क्या डियर स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा गीता पढ़िए या आपको गीता पढ़ना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, डू का प्रयोग किया जा रहा है, हम क्या करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, डू को रिमूव करेंगे और डू को जब क्या लिखेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू रीड गीता, रीड गीता। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू रीड गीता। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज का टॉपिक मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। मैंने आपको बताया कि क्या इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस होता है और कितना आसानी से डियर स्टूडेंट हम इम्फेटिक, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, कितना आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इम्परेटिव का जो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ये जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, एक ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है मुझे देने के लिए थैंक यू वेरी मच।